बहू जादूगरनी। कल दोपहर पंडित जी खाने पर आएंगे, इसलिए सुबह जल्दी उठकर पूरे घर के साथ रसोई की भी अच्छे से सफाई करना। उसी के बाद खाना बनेगा और खाने में पूरे 56 भोग बनेंगे। मायरा के ससुराल में वैसे तो पति और सास के अलावा कोई नहीं होता, लेकिन अपना राज चलाने और बहू को परेशान करने के लिए सास किसी न किसी मेहमान को घर में बुलाए ही रखती। पर मायरा इन सब से कभी परेशान नहीं होती। ठीक है मम्मी जी, सारा काम हो जाएगा। और मायरा का परेशान नहीं होना सास को परेशान कर देता है। अगली सुबह मायरा घर में किसी के भी उठने से पहले सास का कहा सारा काम पूरा करके नाश्ता करने बैठ जाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटे उठकर अपने कमरे से बाहर आते हैं और मायरा को देखकर हैरान रह जाते हैं। ओ नहीं, क्या उठने में मुझे इतना लेट हो गया? अरे मर गए, बॉस बहुत डांटेगा। तुम मुझे टाइम से उठा नहीं सकती थी क्या? शांत गदाधारी भीम, इतना हल्ला क्यों काट रहे हो? अरे जैसे तुझे पता नहीं क्यों हल्ला कर रहा है। खुद तो महारानी बैठकर नाश्ता कर रही है और मेरे बेटे को उठाना भी जरूरी नहीं समझा। ऑफिस के लिए तैयार होने में टाइम था, इसलिए नहीं उठाया। मायरा की बात पर उदय गुस्से में चिल्लाते हुए घड़ी की तरफ इशारा करते हुए जैसे ही घड़ी खुद देखता है तो उसमें सुबह के 6 बजे देखकर उसकी आंखें फट जाती है और माँ बेटे अपनी आंखें मलते हुए एक बार फिर घड़ी को देखने लगते हैं। अरे अभी बस 6 बजे है और तू बैठी नाश्ता कर रही है। घर की सफाई और खाना बनाने का काम क्या तेरा भूत करेगा? मम्मी जी, पूरे घर की सफाई हो गई है, बस खाना बनाना बाकी है, वो भी टाइम पर हो जाएगा। सास को वहीं शॉक्ड खड़ा छोड़ पति दोबारा अपने कमरे में और मायरा किचन में चली जाती है। कुछ घंटों बाद पंडित जी के घर आने को बहू पर हुक्म चलाने का एक और मौका समझकर सास शुरू हो जाती है। अरे बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई कि खाने के साथ खीर भी बनानी है। ऐसा कर, अब बना ले। सास की सभी चालें और चालाकी पता होने पर भी बहू कोई विरोध किए बिना चुपचाप रसोई में चली जाती है और 15 मिनट बाद खीर लेकर बाहर आती है। मम्मी जी, ये लीजिए खीर। अरे ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 15 मिनट में खीर बनाकर ले आई? अंदर बैठी कोई जादू कर रही है या मुझे बेवकूफ बना रही है? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। जहाँ सास मायरा के खिलाफ सोच रही होती है, वहीं पंडित जी उसके हाथ का बना खाना खाकर खुशी से उसे सुहाग और ढेर सारी खुशियों का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अब इसके बाद सास की बहू के पीछे जासूसी शुरू हो जाती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, पर सास के हाथ कुछ नहीं लगता। एक शाम उदय हाथ में प्लास्टर लगाए ऑफिस से घर वापस आता है। अरे अरे, क्या हुआ मेरे बेटे को? अरे चोट कैसे लगी बेटा? ऑफिस में सीढ़ियों से गिर गया। डॉक्टर ने कहा है ज्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा। प्लास्टर लगा है, ठीक होने में कम से कम महीना लगेगा और मैं आपको इस तरह परेशानी और दर्द में नहीं देख सकती। मैं अभी इसे ठीक कर रही हूँ। मायरा हवा में हाथ उठाती है कि उसकी बातों से हैरान उदय बोल पड़ता है। तुम इसे कैसे ठीक कर सकती हो? और ये हवा में हाथ उठाकर क्या शक्तिमान बन रही हो? पागल तो नहीं हो गई ना? सास और पति के टोकने पर मायरा को असलियत ध्यान में आती है और वो हाथ नीचे कर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जिसे उदय तो इग्नोर कर देता है, लेकिन सास के मन में एक और शक पैदा हो जाता है। अरे पक्का इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब तो मैं इसका पता लगा कर ही मानूंगी। इसी शिद्दत के साथ सास सारे जासूसी स्किल्स का इस्तेमाल कर मायरा पर नजर रख हर वक्त उसके पीछे लगी रहती है। एक दिन जब मायरा कमरे में अकेली होती है तो उस पर नजर रखते हुए सास को राज का पता चल ही जाता है, जिसे देखते ही वो बेहोश हो जाती है और उसे होश आता है सीधा अगले दिन। चुड़ैल, चुड़ैल, अरे तेरी पत्नी चुड़ैल है, हम सबको मार देगी बेटा, मुझे बचा ले। अरे माँ, क्या बोले जा रही हो? ये मायरा है, लगता है तुम्हें किसी बात का सदमा लगा है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। अरे मुझ पर भरोसा कर, तेरी पत्नी सच में चुड़ैल है जो जादू भी कर सकती है। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सास की बातें सुन मायरा घबरा जाती है।
कैसी बात कर रहे हो मम्मी जी? भला ऐसे भी कभी हो सकता है क्या? आपने ना जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। अरे नहीं बेटा, इसकी बात मत सुन। ये चुड़ैल है, अपनी छड़ी से जादू करती है ये। मम्मी जी, मेरे पास कोई छड़ी नहीं है। झूठ क्यों बोल रही हो मायरा? तुम्हारे पास तुम्हारे पापा की एक छड़ी तो है, जो दिखने में जादूगर की छड़ी जैसी ही लगती है। सीरियसली उदय, तुम भी शुरू हो गए? अरे वो बस एक मामूली छड़ी है जो मेरे पापा की आखिरी निशानी है। अच्छा, ऐसी बात है। हम दोनों गलत है तो साबित कर। अभी उस छड़ी को बाहर निकाल और आसमान की तरफ रख कर झटका दे। मैं शर्त लगाती हूँ, अगर जादू नहीं हुआ तो दोबारा कभी तुझे कुछ नहीं कहूंगी। सास की इस बात पर मायरा सोच में पड़ जाती है। उदय भी उसे हैरानी से देखने लगता है। बहुत देर तक बार बार बोलने पर भी जब मायरा सास की बात नहीं मानती तो उसके सामने उदय और सास दोनों के सवालों की अदालत शुरू हो जाती है। मायरा देखो, अब मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों अपने ऊपर शक करा रही हो? अरे क्योंकि वो अपने चुड़ैल होने और जादू करने की सच्चाई हमें नहीं दिखा सकती। इसी के साथ सास और उदय के सवालों का पिटारा बढ़ता ही चला जाता है, जिससे परेशान होकर मायरा चिल्ला पड़ती है, प्लीज, मैं आप दोनों के बेतुके सवालों से परेशान हो गई हूँ। नहीं है मेरे पास कोई जवाब। ये ऐसे नहीं मानेगी बेटा। रुक, मैं तांत्रिक बाबा को बुलाती हूँ, वही इस चुड़ैल को भगाएंगे। पहले से परेशान मायरा सास की इस बात पर गुस्से में अपनी छड़ी निकाल जादू कर सास के हाथ से फोन गायब कर देती है, जिसे देख उदय हैरान रह जाता है। मतलब मम्मी सही है, तुम जादू करती हो? क्या तुम सच में चुड़ैल हो? नहीं उदय, हाँ मैं जादू कर सकती हूँ, लेकिन मैं चुड़ैल नहीं हूँ। अरे झूठ बोलती है उदय, तू भरोसा मत करना। ये चुड़ैल इसी तरह बातों में फंसा कर काला जादू करती है। जितना चुड़ैलों के बारे में आप जानती हो, मुझे तो शक है कहीं आप ही तो चुड़ैल नहीं हो। अरे मैं क्यों चुड़ैल होने लगी? जादू तो तू करती है, मैं नहीं करती। और मैंने ये सब इंटरनेट पर पढ़ा है। मम्मी जी, इंटरनेट पर लिखा सब सच नहीं होता। ठीक उसी तरह मेरा चुड़ैल होना भी सच नहीं है। और रही बात जादू की, तो हाँ, मुझे जादू आता है, जो मैंने अपने पापा से सीखा है। पर हम इससे किसी को नुकसान या चोट नहीं पहुंचाते। मुझे खुशी है कि आप दोनों को सच का पता चल गया। चलो, दिल का एक बोझ तो कम हो गया, पर यह हमेशा ऐसे नहीं रह सकता। अब मायरा तुरंत याददाश्त भुलाने का मंत्र पढ़ छड़ी घुमा देती है, जिससे वो सास के शर्त लगाने तक की सारी बात भूल जाते हैं। अब मायरा आसमान की तरफ छड़ी रख के घुमाती है, लेकिन जादू नहीं होता। और इस तरह सास भी बहू को परेशान करना छोड़ देती है और जादू का राज भी राज बना रहता है।